गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है जेमिनी मिथुन राशि। आपकी लाइफ में क्या बिग चेंजेस आएंगे 26 से एंड ऑफ अगस्त के लिए जनरल रीडिंग रहेगी। सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे, जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हो। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। सो जेमिनी, आपके पास्ट में क्या चल रहा था? हाई प्रीस्टेस। प्रेजेंट में क्या चल रहा है जेमिनी आपकी लाइफ में? द स्टार। एंड 26 से एंड ऑफ अगस्त में आपकी लाइफ में क्या चल रहा है जेमिनी? पेज ऑफ पेंटिकल्स। सबसे बड़ी चैलेंज क्या रहेगी जेमिनी के लिए 26 से एंड ऑफ अगस्त में? जस्टिस। एंड यूनिवर्स की तरफ से क्या एडवाइस रहेगी जेमिनी आपके लिए 26 से एंड ऑफ अगस्त के लिए? 6 ऑफ पेंटिकल्स। एंड हिडन फैक्टर में क्या आ रहा है जेमिनी आपके लिए 26 से एंड ऑफ अगस्त के लिए? किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओवरऑल क्या एनर्जी है जेमिनी के लिए 26 से एंड ऑफ अगस्त में? 2 ऑफ वॉन्ड्स। एंड फाइनल आउटकम क्या है जेमिनी आपके लिए? पास्ट में आप किसी पाइसेस और एक्वेरियस से डील कर रहे हो और लिब्रा से डील कर रहे हो। पास्ट में मैं देख रही हूँ कि आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हो, आंसर्स फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो किसी सिचुएशन के रिगार्डिंग। एट द सेम टाइम कोई सिचुएशन ऐसी हो सकती है जहाँ पे चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही हैं या आपको आपके आंसर्स नहीं मिल पा रहे हैं। प्रेजेंट में आप बहुत होपफुल दिख रहे हो, पॉजिटिव दिख रहे हो। फ्यूचर में मैं देख रही हूँ कि आप एक नॉर्मल कैजुअल कनेक्शन या फ्रेंडशिप टाइप से मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हो किसी पर्टिकुलर पर्सन से। हिडन फैक्टर में मैं देख रही हूँ सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि आप एक मे बी आप एक प्रोमिनेंट डिसीज़न लेना चाह रहे हो बट समहाउ नहीं ले पा रहे हो, ठीक है। और एडवाइस में यूनिवर्स आपको कह रहा है कि अब आपको अपने साइड से किसी सिचुएशन में एक बैलेंस मेंटेन करने की नीड है जेमिनी, ठीक है। और हिडन फैक्टर में मैं देख रही हूँ कि कोई पर्सन है जो आपको लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट हो सकते हैं, अट्रैक्टेड हो सकते हैं और ये कोई ना कोई डिसीज़न, स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लेना चाह रहे हैं आपके रिगार्डिंग। ओवरऑल एनर्जी में मैं देख रही हूँ आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हो बिटवीन 2 पीपल, 2 सिचुएशन और मे बी 2 डिसीजंस, ठीक है। और इसलिए वेटिंग मोड में दिख रहे हो। फाइनल आउटकम में मैं देख रही हूँ कि स्ट्रगल दिख रही है, ठीक है। थोड़ा सा एक संघर्ष जैसा भी नज़र आ रहा है आपकी लाइफ में। सो पास्ट में हाई प्रीस्टेस क्यों है जेमिनी के लिए? सो सैजिटेरियस, टेम्परेंस एनर्जी। सो मैं देख रही हूँ कि इवन दो आप किसी तरीके से अपनी लाइफ में बहुत पेशेंस मेंटेन कर रहे हो कुछ चीज़ों के रिगार्डिंग, बट फिर भी वो चीज़ों के रिगार्डिंग आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, ना आंसर्स मिल पा रहे हैं, ना समझ आ रहा है कि क्या होगा उन चीज़ों से रिगार्डिंग, ठीक है। स्टार यहाँ पे क्यों आया है जेमिनी की लाइफ में? सो ऐसा लग रहा है आप बहुत होपफुल हो कि चीज़ें सक्सेसफुली वर्कआउट करेंगी आपकी लाइफ में, इवन दो चाहे कोई भी सिचुएशन हो, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है जेमिनी के लिए? सो ऐसा लग रहा है कोई स्ट्रॉन्ग ऑफ़र आती हुई नज़र आ रही है, लेकिन आप इस पर्सन से एक कैजुअल नॉर्मल कनेक्शन मेंटेन कर रहे हो। एक स्टेबल कमिटेड ऑफ़र दिख रही है आपकी लाइफ में। जस्टिस यहाँ पे सबसे बड़ी चैलेंज में क्यों आया है? सो एक्चुअली जेमिनी, मैं देख रही हूँ कि आप अपनी लाइफ में मेजर चैलेंजेस, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गो थ्रू आपने किया है। इस वजह से कहीं ना कहीं आप एक लॉजिकल माइंडसेट के साथ चलने की कोशिश कर रहे हो अपनी लाइफ में, मे बी किसी पर्टिकुलर पर्सन, सिचुएशन के रिगार्डिंग, बट ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ें भी मेंटेन करना आपके लिए मुश्किल हो रहा है, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है जेमिनी के लिए? द मून।
या इवन दो कि आपके अंदर फियर है, बट यूनिवर्स आपको कह रहा है जब तक आप खुद से कोशिश नहीं करोगे, एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश नहीं करोगे, तब तक आपको वो क्लैरिटी कैसे मिलेगी। आपके अंदर अननोन फियर है और उसका तो आंसर किसी के पास नहीं है। लाइक अननोन फियर का तो को फेस ही करना पड़ता है, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है, 8 ऑफ सोर्ड। सो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई पर्सन या फिर आपकी ये खुद की एनर्जी, जहाँ पे आप बहुत पैशनेट हो किसी सिचुएशन को लेके, बट एट द सेम टाइम आप बहुत स्टक भी हो और ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग काइंड ऑफ मोड में नज़र आ रहे हो। सो 2 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है जेमिनी के लिए, एस ऑफ सोर्ड। सो ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ों के रिगार्डिंग इवन दो आपको मेंटल क्लैरिटी है, बट आप एक डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो, ठीक है। आपको डिसीज़न लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है किसी सिचुएशन में, ठीक है। 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है जेमिनी के लिए। सो ऐसा लग रहा है कि आप किसी सिचुएशन में अगेन बहुत पैशनेट हो, बट इस सिचुएशन में कांस्टेंट एक स्ट्रगल है। आप अगेन किसी पाइसेस से और एक्वेरियस से, स्कॉर्पियो से, लिब्रा से प्रोमिनेंटली डील कर रहे हो अपनी लाइफ में जेमिनी। दिस इज़ द रीडिंग फॉर जेमिनी। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कॉमेंट करें।